प्यारे भाई और बहनों, मैं संक्षिप्त में बोलूंगा क्योंकि आप लोग बहुत देर से बैठे हो, गर्मी में बैठे हो, कि भूरिया साहब और विक्रांत, इनका प्यार मुझे यहां ले आया है। इन दोनों के प्रति मेरी बहुत पुरानी एक अच्छा लगाव है, हमारे परिवार से लगाव है। हमारे ससुर साहब भूरिया साहब के बहुत अच्छे मित्र थे और हम सब भूरिया साहब को, चाहे जीतू जी हो, चाहे हर्ष जी हो, चाहे सुनील जी हो, सब लोग, हम सब भूरिया साहब को बहुत इज्जत देते हैं और हमारे कांग्रेस में इनकी बहुत इज्जत है। बहुत बड़े आदिवासी लीडर देश के। मुझे तो खराब लगा आज भूरिया साहब ने बोला कि मेरा आखिरी इलेक्शन है। अरे भूरिया साहब, आप जैसे लोग अगर चले जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा? कौन बचाएगा हम लोग को? जहां तक देश का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कम से कम 30-40 साल से मैं अदालतों में काम कर रहा हूं और शीर्ष स्थान पे काम कर रहा हूं। आदिवासियों की अगर लड़ाई किसी ने लड़ी है तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है। मैं खुद उसमें वकील रहता रहा, इसलिए आपको बता रहा हूं। जब आदिवासियों का विषय कोर्ट में पहुंचा है, कांग्रेस ने उसको प्राथमिकता से लड़ाई लड़ी है। जब बाबा साहब अंबेडकर ने ये संविधान बनाया, उन्होंने आरक्षण को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा हमारे आदिवासी और हमारे शेड्यूल्ड कास्ट भाई बहन को हम उनके संख्या के अनुपात आरक्षण देंगे। मतलब अगर आप 10% आपकी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, तो 10% आपको आरक्षण मिलेगा। ये जो अंबेडकर साहब ने जब ये बनाया था, और अंबेडकर साहब एक बहुत ही बड़े व्यक्ति थे, व्यक्तित्व के बड़े व्यक्ति थे। पूरा देश, विश्व उनको मानता था। आज वो जो संविधान जो अंबेडकर साहब ने दिया, जिसमें आपको आरक्षण दिया, जिसमें आप सब लोगों को सुरक्षित किया, जिसके माने आज भूरिया साहब और विक्रांत जैसे सैकड़ों लोग ऊपर आए, बड़े बड़े पदों में गए, चीफ सेक्रेटरी बने, डीजीपी बने, एसपी बने, कलेक्टर बने, डीआईजी बने, आईजी बने, कमिश्नर बने। वो सब लोग वंचित हो जाते हैं अगर अंबेडकर साहब ने वो आरक्षण आपको नहीं दिया होता। और कांग्रेस कहती है आज भी हम इस आरक्षण के साथ कटिबद्ध हैं, इस आरक्षण को हम किसी हालत में जाने नहीं देंगे। और बीजेपी कहती है हमको ये संविधान पसंद नहीं है, और संविधान का आरक्षण एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो कहते हैं हम संविधान को बदलना चाहते हैं, हम नया संविधान लाना चाहते हैं। जो संविधान पूरे देश के लिए बना है, जो संविधान चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल कैटेगरी हो, सबके लिए बना है, सबको सुरक्षित रखता है, सबके लिए समान अधिकार देता है। आप उस संविधान से छेड़छाड़ करना क्यों चाहते हो? आप उसको बदलना क्यों चाहते हो? देखो आज के दिन क्या हालत है देश में। बड़े बड़े मुख्यमंत्री जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल का नाम सुना आपने? हेमंत सोरेन का नाम सुना है? आपको पता है दोनों मुख्यमंत्री जेल में हैं। क्यों जेल में है? हम सब पूछ रहे हैं। बड़े बड़े मंत्री जेल में हैं। पूरे विपक्ष को डराया जाता है, धमकाया जाता है और कहा जाता है अगर तुमको बच के रहना है पुलिस से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, आईटी से, ईएमएल अपना ईडी से, तो आप या तो हमारी पार्टी में आ जाओ, और नहीं आओगे तो तुम्हारे ऊपर हम जांच एजेंसी की तुम्हारे पीछे छोड़ देंगे। ये आज हालत बना दी है देश की कि लोग डरे हुए हैं। ये चुनाव बड़े असाधारण वातावरण में हो रहा है।
और जैसे मेरे पहले कुछ वक्ताओं ने बोला, हो सकता है ये इस प्रजातंत्र का आखिरी चुनाव हो। या तो देश की जागरूक मतदाता एक निर्णायक निर्णय देके इस विपक्ष को बड़ी बहुमत से जिताए और एक नई व्यवस्था फिर वापस लाए, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो प्रजातंत्र की व्यवस्था है। नहीं तो मुझे नहीं मालूम 5 साल बाद जो चुनाव होगा वो किस स्थिति में होगा, चाहे विपक्ष होगा कि नहीं होगा। और जैसे रशिया में जो रशिया के जो राष्ट्रपति हैं, आपको मालूम है कितने वोट से जीतते हैं? 97%, मतलब 3 कम 100। अगर 100 लोग वोट देते हैं रशिया में तो 3 कम 100 लोग उनको वोट देते हैं। ऐसा होता है कहीं? या हो सकता है कहीं? क्या आप चाहते हो कि वैसी व्यवस्था भी इस देश में हो जाए कि सब लोग मोदी जी को ही वोट दे दे? तो आप समझ लिए, ये आपके समझने की बात है। हम क्योंकि वकील हैं, हम बड़े सामने से चीजों को देख रहे हैं। हमको पता है कितने सालों से बैकलॉग आप लोगों की जो नौकरियां जो सरकार में होनी है वो भरी नहीं गई है, उसमें कोर्टों के स्टे भी पड़े हुए हैं। बीजेपी को कोई रुचि नहीं है इसमें। बीजेपी को कोई रुचि नहीं है कि SC ST की जो नौकरियां हम कैसे दे या ना दे। उनको रुचि ये है कि उनके कार्यकर्ताओं को नौकरी मिली कि नहीं मिली, उनके कार्यकर्ताओं को पैसा मिला कि नहीं मिला। तो ऐसी व्यवस्था जो देश के प्रति ईमानदार नहीं है, उसको हम कभी मान नहीं सकते। और मैंने एक चीज देखी है, मैं आदिवासी क्षेत्रों में बहुत काम करता हूँ, कांग्रेस पार्टी से हटके निजी लेवल पे रोटरी क्लब वगैरह के साथ मैं बड़े बड़े मेडिकल के कैंप लगवाता हूँ, जिसमें 1-1 लाख लोग आते हैं, 600-700 डॉक्टर लोग आते हैं। हम लोग 1-1 लाख का OPD करते हैं। जो सीरियस पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, उनको बड़े बड़े अस्पतालों में हम लोग ले जाते हैं, निःशुल्क उनका इलाज कराते हैं। और इसमें पूरे देश के अस्पताल मेरी मदद करते हैं। मैं तो चाहूँगा ऐसी व्यवस्था हम आगे चल के यहाँ भी लाएं, जिससे लोगों की रेल सेवा हो सके। क्योंकि जब तक आदिवासी भाई बहन हमारे खुश नहीं रहेंगे, इनके चेहरों में खुशहाली नहीं देखेंगे, ये स्वस्थ नहीं रहेंगे, इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, इनके बच्चों को अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तो मैं नहीं सोचूंगा ये देश आजाद है। देश को आजादी उसी दिन मिलेगी जब आप लोग खुश रहोगे। और मैं बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, हम अपने लोगों के बीच में हैं, हम अपने परिवार के बीच में हैं। और मैं जानता हूँ कि आप भूरिया साहब को प्रचंड बहुमत से जिताने वाले हो। और मैं चाहता हूँ एक दफे हम कांग्रेस पार्टी का नारा लगाएं और एक दफे हम भूरिया जी के लिए एक नारा लगाएं, भूरिया जी